अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा शीशा विंडोफॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का पार्ट 19 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आरडीएलसी रिपोर्ट को अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करते हैं और आरडीएलसी रिपोर्ट में हम जो है प्रिंटिंग कैसे करते हैं, डेटाबेस से डाटा हम आरडीएलसी रिपोर्ट में प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ आज मैं जो है वो आपको शुरू से बताऊंगा इंशाल्लाह डिटेल से। तो यहाँ पे देखा हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट हमने पिछली वीडियो में जो प्रिंट परचेज वाला हमारे पास फॉर्म था, उस पर हमने कोडिंग कर ली थी। हमने डेटाबेस से वो सारा रिकॉर्ड ले आए थे कि जिसकी बेस पे हमने रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना है। यहाँ पे देखें, हम परचेज में चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये परचेज एंट्री और इसको एडिट करना, इनवाइसें बनाना है, ये सारा कुछ हमने ये अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है सर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फर्ज करें हमने परचेज कोई डाली, अब उस परचेज का हमने लेना है प्रिंट। तो यहाँ पे देखें प्रिंट परचेज का बटन है। तो यहाँ पे ये प्रिंट परचेज के बाद ये वाला फॉर्म, और यहाँ पे देखें हम देंगे कि हमने कौन सा मतलब कौन सी डेट के हिसाब से हमने फिल्टर लगाया है। ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में देखी है ये चीज़, कि दो डेट्स के दरमियान में हम डाटाबेस से डाटा कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस डेट से लेके इस डेट तक का डाटा चाह रहा हूँ कि मुझे वो बताए कि मैंने कितनी जो है वो परचेज डाली है, जो हमारे पास स्लिप होती है ना, वो कितनी डाली है हमने। शो करते हैं तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है वो तीन, यहाँ पे देखें हमने कंपनियों के अकाउंट में परचेजेस जो है वो डाली है। तो ये इसने हमें रिकॉर्ड यहाँ से डाटाबेस से ला के दे दिया। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में ये सारा काम कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँ तो ये वाली परचेज में जो जो भी हमने एसकेयू डाले थे, आइटम्स डाली थी, वो हमें आरडीएलसी रिपोर्ट में शो हो जाए और हम उसको प्रिंट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें पीडीएफ, एक्सेल या जिसमें भी हम करना चाहें। और ऐसे ही सेम, अगर अब ये पे हर रिकॉर्ड के आगे प्रीव्यू का बटन आ रहा है, जिस पे भी हम प्रीव्यू करें उसका डाटा हमें प्रीव्यू हो जाए। तो ये बेसिकली काम हमने अपनी आज की इस वीडियो में करना है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज और इसको करते हैं स्टार्ट, साइन आउट करते हैं। अब देखें, चलते हैं यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। सबसे पहले प्रिंट जो हमारे पास जो है ना, प्रिंट परचेज यूआई, ये थिंक ये यही था जहाँ पे हमने अपनी प्रिंट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम आरडीएलसी रिपोर्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं टूल बॉक्स में। अब यहाँ पे देखें, टूल बॉक्स में जाके अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिपोर्ट व्यू, देखिए क्रिस्टल रिपोर्ट भी होती है, आरडीएलसी रिपोर्ट भी होती है। मैं आरडीएलसी रिपोर्ट को यूज कर रहा हूँ। क्रिस्टल रिपोर्ट पे अगर किसी ने कोई देखनी है तो उस पे भी मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप। क्रिस्टल रिपोर्ट पे भी है, लेकिन मैं आरडीएलसी को यूज कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये हैवी नहीं है, क्रिस्टल रिपोर्ट के जितनी हैवी नहीं है। सारा कुछ वैसा ही इसमें भी है, फंक्शनैलिटी इसमें भी है, लेकिन ये एप्लीकेशन को हैवी नहीं करती। क्रिस्टल रिपोर्ट जबकि हैवी कर देती है। और दूसरा, जब हम इसको किसी सिस्टम पे डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट डिफरेंट तरह के इश्यूज भी क्रिएट करती है। अगर आपने अच्छी तरह से उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया तो वो फिर आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह कोई डीएलएल वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर जो है वो उसके सिस्टम में क्रिस्टल रिपोर्ट काम करती है। जबकि आरडीएलसी रिपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे, इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट में ऐड होती जाएंगी। तो जब हम इसको किसी सिस्टम पे डिप्लॉय करेंगे तो ये हमारी रिपोर्टिंग मसला नहीं करेगी। रिपोर्टिंग जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में इसका बहुत अहम जो है वो रोल होता है रिपोर्टिंग का। तो चलिए, यहाँ पे मैं चलता हूँ टूल बॉक्स में, यहाँ पे मैं करता हूँ रिपोर्ट व्यू। देखें, अभी हमारे पास रिपोर्ट व्यूवर नहीं आ रहा। अगर आप क्रिस्टल रिपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट को आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर विजुअल स्टूडियो में वो कॉन्फ़िगर होती है। अगर नहीं हो तो उसका एक अलग सीन है। अगर हो, यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो, तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। जब आप इसका रिपोर्ट व्यू लिखेंगे तो उसका रिपोर्ट व्यू वगैरह सारा कुछ जो है वो आ जाता है। लेकिन मेरे पास क्रिस्टल रिपोर्ट है नहीं, मैं आरडीएलसी रिपोर्ट को यूज करूंगा। तो देखें, अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट व्यू जो है वो नहीं आ रहा। तो चलिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलूंगा। सबसे पहले हम क्रिस्टल आरडीएलसी रिपोर्ट को अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो कोडिंग और फोल्डर्स वगैरह और रिपोर्टिंग हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, मैं करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक अपने प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे देखें मैनेज न्यू गट पैकेज, हम एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे जिसमें हमें जो है वो आरडीएलसी रिपोर्ट का रिपोर्ट वीवर वगैरह और सारा कुछ जो है हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास न्यू गट पैकेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, इंस्टॉल्ड में वो होंगे जो आपके पास इंस्टॉल्ड होंगे इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मैं ब्राउज करता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं करता हूँ यहाँ पे आर डी एल सी REP, इतना ही लिखा वो सर्च कर रहा है। इसको हमें फिल्टर करके जो है वो ला देगा, लेकिन ये इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे
यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग सर्विस रिपोर्ट व्यूअर कंट्रोल डॉट वेब फॉर्म। अब ये वेब फॉर्म के लिए, लेकिन हम विंडो फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नीचे वाली है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्टिंग सर्विस डॉट रिपोर्ट व्यूअर कंट्रोल डॉट विन फॉर्म, ये वाली है। इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे साइड पे आपको नजर आ जाएगा इसका जो भी वर्जन है, लेटेस्ट स्टेबल ही आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, या आपके डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पे, ये RDLC रिपोर्ट का रिपोर्ट व्यूअर कंट्रोल जो है, जो भी इसकी फंक्शनैलिटी वो सारी यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट करना है। ये आपके प्रोजेक्ट में जो है वो ऐड हो जाएगी। जैसे ही ये इंस्टॉल होगी और हमारे पास यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन आ जाएगा, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे फिनिश्ड हो चुकी है, तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे देखें विन फॉर्म, अब यहाँ पे देखें टिक भी लग चुकी है, और यहाँ पे देखें बटन इंस्टॉल की बजाय अनइंस्टॉल का और आ चुका है। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करें और इसको बिल्ड कर दें। शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं। इसको बिल्ड करेंगे तो ये सारी हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो अच्छी तरह से सेटअप हो जाएगी। अब इसके बाद हमने एक काम और करना है। कुछ लोगों के पास जो है वो फिर रिपोर्टिंग जब ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे वो XML के फॉर्मेट में ही शो करता है, जबकि डिजाइन व्यू वहाँ पे शो नहीं करता। यहाँ पे देखकर सक्सीडेड हो चुका है, हमारा बिल्ड हो चुका है। अब मैं आपको बाद में चेक करवाता हूँ। टूल बॉक्स में जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट व्यूअर जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो आपको बार नजर आ रही है ना, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे आपने चले जाना है एक्सटेंशन में, और यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने RDLC रिपोर्ट डिजाइनर होता है एक, उसको आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है। वो जब आप डाउनलोड करोगे तभी आपके पास, जब आप रिपोर्ट ऐड करोगे, अभी हम ऐड करेंगे, तो वो आपको उसका डिजाइन आप उसको कर सकोगे, नहीं तो वो आपके पास XML के फॉर्मेट में जो है वो शो होती है। वो तो हमें समझ नहीं आती उसकी, सही है। तो आपने यहाँ से RDLC रिपोर्ट का डिजाइनर लाजमी जो है वो डाउनलोड करना है। मेरे पास अभी डाउनलोड है, लेकिन मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आपके पास कैसे आएगा। यहाँ पे जाना है आपने, RDLC लिखना है, तो यहाँ पे ये अभी सर्च करके लाएगा यहाँ पे। तो आपके पास ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट RDLC रिपोर्ट डिजाइनर मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे टिक लगी हुई है। जब आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे नीचे देखें, जैसे ऐसे डाउनलोड का बटन आ रहा होगा इस पे भी, तो आपने उसके डाउनलोड पे क्लिक कर देना, वो आपके प्रोजेक्ट में मतलब विजुअल स्टूडियो में डाउनलोड हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक बार ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इस पे जो है वो थोड़ा सा काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू फोल्डर, ये होगा हमारे पास रिपोर्ट्स के नाम से। इसके अंदर हमारी सारी रिपोर्ट्स इसी के अंदर ही आएंगी। उसके बाद हम एक और फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू फोल्डर, जो हमारे पास होगा डेटा सेट। डाटा सेट हमारे पास इसके अंदर होगा। अब ये दो फोल्डर ही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं कि UI पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम एक और देखिए फॉर्म, विंडो फॉर्म ऐड कर लें, न्यू आइटम करके भी आप कर सकते हैं। मैं एक और विंडो फॉर्म ऐड कर रहा हूँ, ताकि जहाँ पे हमने रिपोर्ट अपनी व्यू करवानी है ना, वो वाला वहाँ पे हम जो है वो, उसके लिए मैं एक रिपोर्ट व्यू का फॉर्म बनाऊंगा, जहाँ पे अब यहाँ पे हम एक ही रिपोर्ट व्यूअर रखेंगे और एक ही फॉर्म। उसी रिपोर्ट व्यू में हमारी जितनी भी रिपोर्टें हैं वो सारी शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका नेम भी यही रख रहा हूँ, रिपोर्ट व्यू UI के। इस फॉर्म पे हम जो है वो अपनी रिपोर्ट को व्यू करवाएंगे डायनामिकली। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्म ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब देखिए मैं टूल बॉक्स में चलता हूँ। यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ रिपोर्ट व्यू। देखें यहाँ पे देखें टॉप पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर रिपोर्ट व्यूअर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इस जो हमारा फॉर्म है जो अपने अभी बनाया है, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट व्यूअर जो है हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको डॉक इन पेरेंट, जितना हमारे फॉर्म का साइज है इतना ही हम इसका रख देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो अपनी रिपोर्टें शो करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका इतना ही काम था। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे हमने सिर्फ थोड़ा सी कोड करना है, ज्यादा नहीं करना इस फॉर्म पे। तो चलिए इस पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट व्यू, इस फॉर्म, ये फॉर्म जब भी लोड होगा, इस पे हमने रिपोर्ट शो करवानी है। इस फॉर्म के लोड पे कैसे करवाएंगे, यहाँ पे देखें, इस फॉर्म पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इसका लोड इवेंट हमारे पास अभी जनरेट हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास बन चुका है।
यहाँ पे देखिए रिफ्रेश रिपोर्ट यार, चले इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी रिपोर्ट व्यूवर की कोडिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, दो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे भी बना सकते हैं या यहीं पे बनाते हैं हम। एक मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा यहाँ पे PROP लिख के आप टाइप करेंगे तो इस तरह आपको खुद ही जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे डाटा टाइप कौन सी होगी, स्ट्रिंग होगी, पहली डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। इसका नेम, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, रिपोर्ट नेम। नेम कह लें, रिपोर्ट पाथ कह लें, जो मर्जी आप नाम रख लें। इस पैरामीटर में हम डायनामिकली जो हमने रिपोर्ट शो करवानी है यहाँ पे उसका नेम हम पास करेंगे, सेट करेंगे। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा सारा कुछ। यहाँ पे देखिए दूसरी प्रॉपर्टी होगी डाटा टेबल। डाटा टेबल ये क्या होगा, रिपोर्ट डेटा। इसमें हम वो सेट करेंगे जो हमने रिपोर्ट में डाटा शो करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये दो प्रॉपर्टीज जो है ना, इन दो प्रॉपर्टीज को ही हम यहाँ पे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे अब उसको देखते हैं। मैं इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये देखें हम यहाँ पे लोड इवेंट के अंदर है। यहाँ पे ये वाला काम जो है वो हम अब यहाँ पे देखिए लोड पे ही हमने करना है। यहाँ पे मैं ट्राई कैच का ब्लॉक लगाऊंगा। ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर हम जो है वो काम करेंगे। क्यों करेंगे, अगर हमारी कोई मसला भी आता है ना तो वो हम हैंडल कर सके। एक्सेप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे इसका एक EX कर देते हैं और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हमारा अगर कोई एरर आता है तो वो ये खुद ही कैच कर लेगा और मैसेज बॉक्स में हम उसको शो करवा देते हैं EX डॉट मैसेज, कि जो भी एक्सेप्शन का मैसेज है वो हमें दिखा दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपोर्ट डेटा सोर्स ये लिखना है आपने। इसकी एक नेम स्पेस होती है माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग की। यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस में खुद ही जो है वो इसकी नेम स्पेस जो है वो हमें शो करेगा। नहीं अगर आपके पास शो हो रही तो आपने क्या करना है, इसको मैनुअली ऊपर टाइप कर लेना है। यहाँ पे देखिए यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्टिंग डॉट विन फॉर्म, ये इसकी नेम स्पेस है, ऊपर इंपोर्ट कर देनी है। RDS रिपोर्ट डाटा सोर्स इज इक्वल टू न्यू रिपोर्ट डाटा सोर्स। अब डाटा सोर्स जो है वो हमने कहाँ पे क्या देना है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले होता है कि डाटा सेट। यहाँ पे देखें स्ट्रिंग नेम और दूसरा बाइंडिंग सोर्स, जो हमने डाटा बाइंड करना है। ये दो चीजें हमने इसको देने हैं और भी इसके ओवरलोड मेथड है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम में हमें क्या देते हैं, डाटा सेट का नेम देते हैं। ये जब हम रिपोर्टिंग बनाएंगे मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा। अभी मैं चेंज नहीं करूंगा, यही रखूंगा। डाटा सेट वन बाय डिफॉल्ट होता है, वही रहने दूंगा मैं। दूसरा हमने डाटा सोर्स की वैल्यू देनी है। तो डाटा सोर्स की वैल्यू कौन सी है, ये जो हमने रिपोर्ट डाटा का यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है, इसी को ही हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसका डाटा सोर्स हम पास कर देंगे। ये डाटा सोर्स का हमारा जो है वो काम होगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये तो हो गया कि डाटा जो इस रिपोर्ट में देना है, लेकिन ये डाटा हमने किस रिपोर्ट में शो करवाना है। अब हमारे पास तो मल्टीपल रिपोर्ट होंगी तो उस रिपोर्ट का नेम भी हम यहाँ पे इसको बताएंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा रिपोर्ट व्यू है, इस पे जो हमने ये रिपोर्ट व्यूअर कंट्रोल रखा है ना, इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है रिपोर्ट व्यूअर वन। मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टीज में दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको यही रहने देते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस डॉट लोकल रिपोर्ट, सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको करेंगे हम रिपोर्ट व्यूअर वन डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट रिपोर्ट पाथ। अब रिपोर्ट पाथ, यहाँ पे रिपोर्ट जो हमने इसमें शो करानी है वो कहाँ पे पड़ी है, इज इक्वल टू ये रिपोर्ट नेम। इसको अब रिपोर्ट पाथ कह लें, नेम कह लें, जो मर्जी रख लें। तो यहाँ पे ये वाला जो भी इसमें सेट है वो हमें यहाँ पे इसमें इसे सेट कर दो। अब देखें हमने डाटा सोर्स भी दे दिया, रिपोर्ट का नेम बता दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर कोई पहले उसमें रिपोर्ट शो हो रही है तो उसको क्लियर कर दो। तो वो पहले हम क्लियर कर देते हैं, रिपोर्ट व्यूअर वन डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट डेटा सोर्स डॉट क्लियर, ठीक है। अब इसको क्लियर कर दो। अब उसके बाद हमने ये बेसिकली यहाँ पे सेट करना है, क्या करना है यहाँ पे, रिपोर्ट व्यूअर वन, सॉरी रिपोर्ट वन डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट डेटा सोर्स डॉट ऐड। हमारा न्यू डाटा सोर्स ऐड कर दो। अब डाटा सोर्स कौन सा होगा, ये हमने RDS जो ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब उसके बाद हम रिपोर्ट व्यूअर डॉट रिफ्रेश रिपोर्ट कर देंगे। रिफ्रेश रिपोर्ट कि हमारी रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दो। अब जैसे ही इस फॉर्म को हम कॉल करेंगे तो
इस कॉल के पहले हम जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज में हम ये दोनों चीजों को सेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये फॉर्म लोड होगा तो ये वाला कोड चलेगा, जो भी इन दोनों प्रॉपर्टी में सेट होगा वो हमारे रिपोर्ट व्यूवर में सेट करके उसको रिफ्रेश कर देगा। अगर कोई एरर होगा तो वो हमें इस बॉक्स में हमें नजर आ जाएगा। चलें जी, ये इसका इतना ही काम था। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे सेव। अब आ जाते हैं इस फॉर्म जो हमारे पास था यहाँ पे, क्या नाम था उसका यार, प्रिंट वाला फॉर्म यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रिंट वाले फॉर्म को, अब यहाँ पे प्रिंट वाले फॉर्म पे जैसे प्रीव्यू पे क्लिक हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो परचेज नंबर वाला कॉलम है इसकी वैल्यू को गेट करना है, इसकी बेस से डाटा डेटाबेस से लाना है और फिर उसको जो है वो रिपोर्ट में शो करवाना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट कॉलम करते हैं। एडिट कॉलम के करने के बाद यहाँ पे इसका नेम मैंने रखा परचेज नंबर कॉलम। इसका हेडर टेक्स्ट तो प्रीव्यू है तो ये तो प्रीव्यू रहेगा। ये देखें प्रीव्यू। अब यहाँ पे देखें, इस पे मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, इसका सेल कंटेंट इवेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इफ चेक लगाएंगे कि पहले, अब देखें इसमें तो 3 4 कॉलम है, अब हमने चेक करना है कि वो प्रीव्यू वाले कॉलम पे अगर क्लिक कर रहे हैं ना तो हमारा ये कोड चले। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट परचेज डाटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स, और इसके अंदर हम बताएंगे यहाँ पे ई डॉट कॉलम इंडेक्स डॉट हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट डबल इक्वल टू किसके बराबर है, प्रीव्यू के बराबर है। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा प्रिंट वाला फॉर्म है ना, यहाँ पे देखें इसका हेडर टेक्स्ट क्या है, प्रीव्यू है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिसका हेडर टेक्स्ट प्रीव्यू है ना, तब हमारा ये वाला इसके अंदर वाला काम हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको इंटीजर लॉन्ग लेते हैं, लॉन्ग में हम लेते हैं इसको के परचेज का नंबर। अब हमने परचेज का नंबर गेट करना है, कैसे गेट करना है, प्रिंट परचेज डाटा ग्रेड व्यू डॉट करंट रो करके देखते हैं पहले, करंट रो डॉट सेल। सेल कौन सा सेल, जो हमारा परचेज नंबर कॉलम वाला सेल, नंबर कॉलम, परचेज नंबर कॉलम, उसका उसके अंदर जो भी पड़ी है, यहाँ से इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, डॉट वैल्यू। वैल्यू उसकी गेट कर लो और उसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग में, पहले ये इसलिए एरर दे रहा है, कन्वर्ट डॉट टू लॉन्ग, 264 में करते हैं, 2 int 64। चलिए, तो ये जो भी मतलब क्लिक करेगा उसके करंट रो को परचेज नंबर कॉलम जो है ना, यहाँ पे ये देखें, इसका हमने परचेज नंबर वाला कॉलम, इसके नेम को कॉपी ही कर लेते हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो स्पेलिंग, नहीं तो हमारे कोड में मसला करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं एडिट कॉलम, ये वाला नंबर, ये वाला नेम हमने इसको दिया, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे दिया तो मैंने यही था। यहाँ पे चलते हैं प्रिंट में, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू, अब इसकी बेस पे हमें डेटाबेस से डाटा चाहिए, तो यहाँ पे चलते हैं, हम परचेज वाले पे चलते हैं, शायद हमने मेथड कोई बनाया भी हो। यहाँ पे DAL में चलते हैं, यहाँ पे परचेज DAL, इसके अंदर हमें एक मेथड चाहिए जो हमें परचेज नंबर की बेस पे जितना भी डाटा है वो सारा ला के दे। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखें मेथड फॉर सेलेक्ट परचेज नंबर, ये परचेज सेलेक्ट डाटा, हाँ ये देखें हमने मेथड बना हुआ है हमारे पास, मेथड फॉर सेलेक्ट डाटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर। ये बेसिकली हमने किया था उधर, जो जब हमें चाहिए था, क्या उसे कहते हैं यार, एडिट के लिए। ठीक है, अभी परचेज नंबर चाहिए, तो ये वाला मेथड है यहाँ पे, ये परचेज नंबर की बेस पे आ रहा है, लेकिन इस पे हमने स्टॉक और ज्वाइन लगाया है, तो ये प्रोडक्ट्स भी, हम्म, तो यहाँ पे हम, हाँ ठीक है, स्टैरिक ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यही मेथड हमारे काम आएगा। तो इसी वाले मेथड को ही हम यहाँ पे जो है वो कॉल करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं प्रिंट परचेज पे, यहाँ पे ऊपर अभी हमारे पास ये शो नहीं होगा मेथड, तो इसके लिए हमें परचेज की डाटा सेट लेयर भी हमने बनाई हुई है, तो चलें ठीक है ये। अब यहाँ पे चलते हैं, डाटा टेबल लेंगे हम, चूंकि वो मेथड हमें डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है तो डाटा टेबल ही हम यहाँ पे लेंगे। परचेज डिटेल्स, मैं इसका नेम दे देता हूँ, इज इक्वल टू परचेज DAL का ऑब्जेक्ट जो ऊपर बना है, डॉट मेथड फॉर, देखें सेलेक्ट ऑल डाटा बेस्ड ऑन परचेज नंबर। इस वाले मेथड को हम कॉल करेंगे और यहाँ पे परचेज नंबर हम कौन सा देंगे, ये वाला, यहाँ पे हम परचेज नंबर इसको पास कर देंगे।
तो यहाँ पे देखें फ्रेंड, ये हमारी जो भी परचेज की डिटेल है वो सारी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि इस परचेज डिटेल में हमारे पास कोई डाटा आया है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहले चेक लगाएंगे, परचेज डिटेल्स डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैं नेम दे रहा हूँ ना, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई ऐसा मसला नहीं, जो मर्जी नाम रख सकते हैं आप इसका। अब इसमें जो डाटा है अगर वो 0 से ज्यादा है, जब इसमें डाटा आएगा तो ये 0 से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इसे रिकॉर्ड मिल गया। अगर नहीं मिलता तो एल्स पार्ट में आ जाएगा ये। यहाँ पे हम मैसी बॉक्स शो कर देंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसको आप बटन शटन दे लें, मैं अभी इतने दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद अब देखें, जो डाटा इसमें आया है ना, वो हमने यहाँ पे ये जो रिपोर्ट व्यू है ना, यहाँ पे ये डाटा जो है वो हमने इस वाले मतलब प्रॉपर्टी में सेट करना है, और रिपोर्ट का नेम भी हमने इसको सेट करना है। तो जब ये सेट करेंगे उसके बाद हमने इस फॉर्म को कॉल करना है। तो जब ये फॉर्म कॉल होगा तो इसको चलेगा लोड इवेंट। तो लोड इवेंट में हम चूंकि इन दोनों में सेट करके ही लोड इसको कॉल करेंगे, तो ये सारा कुछ बाद में चलेगा, तो हमारी रिपोर्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे आ जाए प्रिंट परचेज में, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अभी हम रिपोर्ट पहले ऐड कर लेते हैं। ये कि डाटा तो हमारे पास आ चुका है, अब एक रिपोर्ट भी ऐड कर लेते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, यहाँ पे जाके ये जो हमारे पास डाटा सेट भी हमें चाहिए, रिपोर्ट भी चाहिए, तो दोनों काम ये कर लेते हैं। मेथड वगैरह हमने बना लिए हैं, तो पहले हम डाटा सेट ऐड करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, न्यू आइटम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ऊपर डाटा सेट। यहाँ पे डाटा डाटा के अंदर भी चले जाएं, तब भी आपको यहाँ पे ये डाटा सेट मिल जाए। अब यहाँ पे देखें, ये डाटा सेट 1 बाय डिफॉल्ट इसका नेम है, तो इसलिए मैंने वहां पे रिपोर्ट व्यू में भी डाटा सेट ही रखा था 1, मैंने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे भी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ऐड करता हूँ। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट नेम है, तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम यही रहेगा, डाटा सेट 1। और इसके अंदर जो भी रिपोर्टिंग करेंगे तो वहां पे भी बाय डिफॉल्ट ही आएगा। अब इसके अंदर देखें, डाटा टेबल्स हमने बनाने हैं। इन डाटा टेबल में हम जो है वो डाटा को लोड करेंगे डाटाबेस से, और वो रिपोर्ट में शो करेंगे। यहाँ पे ये जो डाटा टेबल आप मैनुअली भी बना सकते हैं, राइट क्लिक करें, ऐड करें डाटा टेबल, ऐसे मैनुअली बना सकते हैं, जो मर्जी इसका नेम रखें। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉलम बनाएंगे, ये जिस भी आप के बना रहे हैं ना डाटाबेस के साथ, उसके साथ मैच होने चाहिए कॉलम्स वगैरह। तो ये मैनुअल आप बना सकते हैं, मैं मैनुअल नहीं बना रहा, मैं आपको यहाँ पे देखिए सर्वर एक्सप्लोरर में चलते हैं। यहाँ पे जाके हमने जो है वो डाटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बना हुआ है, ये देखिए पीओएस रिटेल के नाम से, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा डाटाबेस में कनेक्शन बना हुआ। तो ये देखिए सारा टेबल्स फेच करके ले आएगा, यहाँ पे टेबल्स को फेच करते हैं। यहाँ पे देखें, अभी हमें परचेज स्टॉक कर रहे हैं, तो इसे यही वाला चाहिए, तो यहाँ पे इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ परचेज स्टॉक वाले को। आप यहाँ पे मैनुअली भी बना सकते हैं, जो मर्जी इसमें ऐड एडिशन वगैरह करते जाएं, लेकिन कॉलम्स का ख्याल रखें, जो डाटाबेस के साथ मैच होंगे वही हमारे पास यहाँ पे उनमें डाटा आएगा। चलिए, ये हमारे पास परचेज स्टॉक आ चुका है, तो डाटा सेट हमारा रेडी है। अब चलते हैं यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, न्यू आइटम करते हैं। यहाँ पे हम एक रिपोर्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके आप लिखें रिपोर्ट, रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखें, ये रिपोर्ट आ गया। अब यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट होगी तो वो यहाँ पे वो भी शो हो रही होगी, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, अकेली विजुअल सी शार्प एटम, इस पे हम क्लिक करेंगे, ये वाली रिपोर्ट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट का नेम क्या है, ये आरडीएलसी रिपोर्ट है, देखें इसकी एक्सटेंशन भी आरडीएलसी है। तो वो क्रिस्टल रिपोर्ट की आरपीटी कोई इस तरह की होती है, सही है, उसकी जो एक्सटेंशन अलग होती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट व्यू का नाम मैं रख रहा हूँ कि ये है परचेज प्रिंट परचेज रिपोर्ट रख देते हैं। चले, ये मैंने इसका नेम रख दिया। ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास रिपोर्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे चलते हैं, ये ऐड हो आप रिपोर्ट विजिट से भी कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन मांगेगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये ब्लैंक जो है वो एक रिपोर्ट बना के दे देगा। यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि इसमें डाटा आइटम ऐड करने के लिए आपको जो है वो डाटा सेट वगैरह चाहिए, तो हमने डाटा सेट बनाया हुआ है, वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें, इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास रिपोर्ट है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें, व्यू में रिपोर्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे आपने पेज का साइज देना होता है। सबसे पहले पेज सेटअप जिसे बोलते हैं ना हम, ये वो वाला है। आपको जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, यहाँ पे पेपर का साइज A4 है या A5 है या लेटर साइज है, जो भी है। मार्जिन कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मार्जिन 1 1 के कर देता हूँ, हर तरफ से 1 1 का मार्जिन है। तो ये बेसिकली ये आप सेटअप कर लें, कोड वगैरह रेफरेंस ये और चीज़ें, ठीक है। ओके करते हैं तो ये हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। अब उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, हेडर, पेज पे हेडर इंसर्ट करते हैं, ठीक है।
ऐसे ही अभी फुटर में इंसर्ट नहीं कर रहा, चले वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे फुटर भी चले कर ही देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पे पेज फुटर, तो ये पेज का फुटर हो गया, ये हेडर, ये बॉडी पार्ट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा कुछ अभी नहीं दे रहा, यहाँ पे इंसर्ट में जाकर मैं इतना ही लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। आप इसकी डिज़ाइनिंग करें, अच्छी सी डिज़ाइनिंग करें अपने हिसाब से। मैं बस टाइम बचाने के लिए शॉर्ट सा लिखूंगा कि परचेज डिटेल। यहाँ पे परचेज डिटेल, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें इधर से, सेंटर लाइन बोल्ड। चलें ये हो गया। हेडर में आपने जो जो कुछ शो करवाना है वो आप दे दें। यहाँ पे फॉर्मेट में जाएं, सेंटर इनफॉर्म हॉरिजॉन्टल कर दें। इसका रिपोर्ट को ऐसे बढ़ा लें थोड़ी सी, सेंटर इनफॉर्म हॉरिजॉन्टल। चलिए ये हेडर में मैं अभी यही शो करवा रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हमने अपना डाटा शो करवाना है। यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया तो हमारे पास देखें इसका भी नेम बाय डिफॉल्ट डाटा सेट 1 ही आ रहा है। डाटा सोर्स हमने जितना भी डाटा सेट बनाए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए डाटा सेट 1, उसका भी नाम 1 है, तो मैंने 1 नहीं रखा उधर बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर देखें अवेलेबल डाटा सेट्स कौन कौन से हैं, जितने भी हम ऐड करेंगे सारे आ जाएंगे। तो हमने कौन सा शो करवाना है, परचेज स्टॉक वाला, कि जो हमारे पास परचेज स्टॉक वाला है ना, उसमें अभी देखिए इस रिपोर्ट में हम इसी को यूज कर रहे हैं तो इसी को ऐड करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ चुकी हैं, खुद ही ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास टेबल बन के रेडी है। यहाँ पे चलते हैं जनाबे वाला, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसकी पहले बाद में इसकी डिजाइनिंग की तरफ हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें डाटा सोर्स, इस पे क्लिक करें तो आपके पास सभी प्रॉपर्टीज जो है वो आ रही है। यहाँ पे आईडी अगर आपने शो नहीं, आईडी हमने शो नहीं करनी। परचेज नंबर बेसिकली हम एक बार शो करेंगे ऊपर। यहाँ पे वेंडर भी ही एक ही बार में शो करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट आईडी में आपको यहाँ पे देखो पी आईडी आएगी, यहाँ पे पी नेम भी आएगा, प्रोडक्ट का नेम भी आएगा, लेकिन मैं आपको वो बाद में बताता हूँ। प्राइस आएगी, क्वांटिटी आएगी। ऐसे ही इंसर्ट कर लेते हैं और कॉलम, लेफ्ट पे राइट पे, राइट। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी के बाद हमारे पास आइटम अमाउंट आ जाएगी। तो यही बेसिकली हमारे पास था। चले ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे नेम भी देना है। पीआईडी के बाद इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे करते हैं। यहाँ पे देखें अभी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन अभी मैं बाद में उसका भी बताऊंगा आपको कि वो कैसे लाएंगे। तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर देते हैं। बेसिकली हमारी यही रिपोर्ट है, इसको और मज़ीद अच्छा करें आप, लेकिन वो बाद में करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें बचती हैं, ये यहाँ पे चलते हैं। एक बार मैं सारा डाटा यहाँ पे शो कर लेते हैं, बाद में हम इसकी डिजाइनिंग जो है वो करते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में चलते हैं, यहाँ पे देखें सबसे पहले इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। एक तो हमने यहाँ पे देना है परचेज का नंबर, कि ये कौन सी परचेज नंबर का डाटा हम पर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज नंबर। ये हमारे पास परचेज नंबर है भाई, परचेज नंबर आ गया। यहाँ पे दूसरा हमने इंसर्ट, ऐसे इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमने देना है कि ये भी बताना है कि ये कौन सी कंपनी की परचेज है। तो यहाँ पे हम कंपनी का नेम कह लें, या वेंडर हम कर रहे हैं काम, वेंडर नेम। उसके बाद यहाँ पे वेंडर का नेम आ जाएगा। यहाँ पे और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिपोर्ट डाटा में जाएं, यहाँ पे देखिए डाटा सेट के अंदर सभी प्रॉपर्टी हैं, और हमने क्या है, परचेज की डेट शो करवानी है। चलें यहाँ पे चलते हैं, डेट शो करवा देते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C+V से। यहाँ पे जाके हम क्या देते हैं, परचेज डेट, या जो भी आपने अकेला डेट का नेम देना है वो दे लें। चलें ये हो गया। अब हमने इनके अंदर परचेज नंबर शो करने, रिपोर्ट डाटा में चलते हैं। यहाँ पे जाके परचेज नंबर, इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे लाते हैं, कहीं पे भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे परचेज नंबर आ जाएगा। अलाइनमेंट इसकी इस साइड पे कर देते हैं। वेंडर का नेम, अब वेंडर का नेम बेसिकली वेंडर की आईडी है हमारे पास। वेंडर का नेम भी बाद में लेंगे क्योंकि ये ज्वाइन से आएगा। परचेज की डेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमने ये इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इसको इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटाबेस में सेव होगी डेट, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम कर देता हूँ प्रोडक्ट, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे नाम शो करवाना है। चलिए ये रिपोर्ट अभी इतनी ही काफ़ी है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। उसके बाद ये फुटर में अभी हम कुछ नहीं शो करवा रहे, वो बाद में देखेंगे। इसको सेव करते हैं रिपोर्ट। अब देखें हमारी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे चलते हैं प्रिंट परचेज में। अब यहाँ पे जाने के बाद देखें हमने डाटाबेस से डाटा सारा ले आए, रिपोर्ट भी बना ली, डाटा सेट भी बना लिए।
अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं जनाबे वाला। अब यहाँ पे देखें, ये प्रोजेक्ट जो है ना आपके पास किस ड्राइव में पड़ा है। अब हमने बेसिकली रिपोर्ट का पूरा पाथ सेट करना है कि ये जो हमारी रिपोर्ट पड़ी है ना, जो हमने शो करवानी है, वो कहाँ पे पड़ी है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये उसके अंदर एक रिपोर्ट का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास पड़ी हुई है। तो इस पे एक और चीज यहाँ पे देखें, ये रिपोर्ट पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाएं, और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे देखो कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, इसको भी आपने कॉपी इफ न्यूर कर दें या कॉपी ऑलवेज कर दें, दोनों में से जो मर्जी कर दें, ये भी आपने साथ में करनी है इसकी सेटिंग। अब यहाँ पे इसका पाथ हम कैसे गेट करेंगे। अब देखें, हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है सी में पड़ा हो, डी में पड़ा हो, ई में पड़ा हो, कौन सी ड्राइव में पड़ा है अब हमें तो पता नहीं है। तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड पाथ नहीं देंगे, हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखें सबसे पहले हम पाथ ही गेट करते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पे दे दें एप्लीकेशन पाथ या ऐप पाथ, मैंने एक वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ। यहाँ पे ये क्या करता है मेथड, ये जो भी जहां से भी हमारी एप्लीकेशन चली है ना, एक मिनट, जहां से भी हमारी एप्लीकेशन चली है, ये उसका पाथ गेट करके इस वेरिएबल में आ जाएगा। एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग ही उसका भी नाम होगा, डाटा टाइप होगी, सॉरी, ये होगा रिपोर्ट पाथ। तो ये हमारी जो रिपोर्टें पड़ी हैं उसका पाथ क्या है, तो उसका पाथ पता क्या है जी। यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, उसकी रूट डायरेक्टरी में रिपोर्ट का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी ये वाली रिपोर्ट पड़ी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एट द रेट साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स, उसके अंदर मैं यहाँ पे कहूंगा कि रिपोर्ट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या है जी, ये वाली रिपोर्ट। इसका नाम जो है वो यहाँ से रीनेम करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब डॉट आर डी एल सी लाजमी देना है, तो ये हमारे पास रिपोर्ट का पाथ भी आ गया। अब ये हमारा फुल पाथ बन रहा है, ऐप पाथ और रिपोर्ट पाथ। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके एक पाथ बनेगा हमारे पास, तो वो भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे उसके लिए भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, स्ट्रिंग फुल पाथ। फुल पाथ के बाद यहाँ पे देखें, एक हमारे पास मेथड होता है पाथ, यहाँ पे देखें यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, इसकी नेम स्पेस है। यहाँ पे कंट्रोल डॉट करता हूँ मैं, तो हमारे पास इसकी नेम स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे देखें, इसकी नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, इसको इंपोर्ट कर लें। इसका एक मेथड है डॉट कंबाइन, ये दोनों मेथड को कॉपी कर देते हैं। किसको किसके साथ कंबाइन करना है, ऐप पाथ को, सॉरी, ऐप पाथ को कंबाइन करना है किसके साथ, रिपोर्ट पाथ के साथ। ये इन दोनों को कंबाइन करके हमारा एक पाथ बन जाएगा, वो हमारे इस वेरिएबल में आ चुका है। अब ये हमारी रिपोर्ट का पाथ है, ये जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में ये वाली जो है वो प्रॉपर्टी बनाई थी ना, इसमें हम जो है वो इसको सेट करेंगे। और डाटा तो हमारे पास पहले से ही है, अब दोनों चीजें हम सेट करने लगे हैं। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे चलते हैं प्रिंट परचेज में, यहाँ पे जाके अब देखें, अब हमने उस फॉर्म को कॉल करना है रिपोर्ट व्यू वाले को, तो यहाँ पे करते हैं कॉल रिपोर्ट व्यू यूआई रिपोर्ट व्यू इज इक्वल टू न्यू रिपोर्ट व्यू। अब ये उस मैथ फॉर्म का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर के जितनी भी प्रॉपर्टीज है कैसे एक्सेस करेंगे, इस नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा रिपोर्ट व्यू डॉट, यहाँ पे देखिए डॉट करूंगा, उसके अंदर हमने बनाई थी रिपोर्ट नेम। देखिए रिपोर्ट नेम में सेट कर दो, क्या सेट कर दो, ये फुल पाथ, जो ये वाली रिपोर्ट का पाथ जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये वाली सारी रिपोर्ट होगी। और इसके अंदर डाटा कौन सा होगा, रिपोर्ट व्यू डॉट, दूसरी प्रॉपर्टी रिपोर्ट डाटा। इसके अंदर डाटा कहाँ से आएगा, ये जो हमने यहाँ पे गेट किया है परचेज डिटेल वाला सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया। अब इस फॉर्म को करेंगे हम जो है वो शो, रिपोर्ट व्यू डॉट शो डायलॉग। तो जैसे ही ये फॉर्म होगा, लोड होगा, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी है। डाटा भी हमने सेट कर दिया है, तो ये दोनों सेट कर दिए। उसके बाद हमने इसको शो किया, तो जैसे ही ये शो करेंगे, इसको शो डायलॉग, चले शो डायलॉग ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये लोड होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसका चलेगा लोड वाला मेथड। तो ये हमारी डाटा सोर्स वगैरह सारा हमने सेट किया हुआ है, डाटा सेट भी सेट किया हुआ है। तो ये सारा कुछ सेट करके हमारी रिपोर्ट शो हो जाएगी, और उसमें रिपोर्ट देखते हैं कि शो होती है या नहीं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं जनाब, और इसको चेक करते हैं कि अब हमारे पास जो है वो ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट पे ही चलते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। इसको हम डीबग करके देखते हैं कि हमारे पास नंबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, अगर कुछ रह गया तो हम अभी एरर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास आया एक एरर, इसको करते हैं नो, देखते हैं कि क्या एरर। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ।
यहाँ पे किधर गया एरर, शो नहीं है, व्यू में चलते हैं और एरर लिस्ट होगी हमारे पास यहाँ पे। ये रहा एरर कंट्रोल डॉट ई, यहाँ पे हमारे पास एरर है। देख लेते हैं कौन सा एरर है जनाब। तो यहाँ पे ये कोई फ्रेमवर्क एरर दे रहा है, चलें इसको बिल्ड करके दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, यानी सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको बिल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड बिल्ड भी इसकी फेल्ड आई है। तो कौन सा यहाँ पे एरर है हमारे पास, व्यू एरर लिस्ट। इसका वे देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका फ्रेमवर्क कौन सा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे करते हैं राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम जो है वो इसको 4.5 की बजाय हम 6 कर देते हैं, ये वाला। यस कर देते हैं इसको। ये मैंने टारगेट फ्रेमवर्क जो है वो इसका चेंज किया है। अभी हम इसको दोबारा चेक टेस्ट करेंगे कि अभी वर्क कर रहा है या अभी भी यहाँ पे कोई मसला है। यहाँ पे मैं दोबारा इसको बिल्ड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड अभी हमारे पास सक्सीडेड आया है। दोबारा इसको मैं स्टार्ट पे क्लिक करके चेक करते हैं कि अभी हमारे पास ये कोई एरर दे रहा है या बिल्कुल एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम अभी। यहाँ पे ये दरअसल हमारे पास एरर उसने किया था कि जो हमने आरडीएलसी रिपोर्ट ऐड की है ना, उसका कोई एरर था कि वो 4.6 वर्जन है और आपका डॉटनेट 4.5 है। तो वो इन दोनों का डिफरेंस था, इस वजह से एरर आया। तो मैंने उसका फ्रेमवर्क चेंज करके देख रहे हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं कि एप्लीकेशन में कोई मसला आता है या बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे ये बेसिकली डीबग तो हो रहा है अभी। यहाँ पे देखा हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं परचेज में, प्रिंट परचेज में चलते हैं। यहाँ पे जाके हम जो है वो पुरानी डेट कर देते हैं कोई, शो करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुकी है। अब ये वाली जो है ना, इसका नंबर जो है वो ये वाला नंबर है। इसको हम चेक करते हैं। प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा डीबग चलेगा। यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था। इसको मैं करता हूँ स्टेप ओवर। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इसका परचेज नंबर आ गया। बस उसके बाद मैंने यही चेक करना है कि हमारा परचेज नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें हमारा परचेज नंबर आ चुका है। तो बस मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ। अब इसको हम डायरेक्ट कंटिन्यू ही करते हैं कि अब देखते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट वगैरह वो सारा कोड मैंने आपको डिटेल में बताया। अब वो सारा कुछ चलेगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास देखें रिपोर्ट व्यू यूआई शो हो गई है, लेकिन इसके अंदर रिपोर्ट चेक करते हैं तो देखें इसके अंदर रिपोर्ट भी हमारे पास जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। परचेज का नंबर देखें, पता नहीं कौन सा दे रहा है, लेकिन ये परचेज का नंबर नहीं है। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम। चलिए हम ऐसा करते हैं, फ्रेश परचेज डालते हैं। यहाँ पे परचेज एंट्री में चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे इसका नंबर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये इसके अकाउंट में डाल रहे हैं। प्रोडक्ट्स हम कुछ दो प्रोडक्ट डाल देते हैं। यहाँ पे ये डाल देते हैं, 100 करके डाल देते हैं कि याद भी रहे हमें। 100 क्वांटिटी, और दूसरी हम जो है इसकी डाल देते हैं, इसकी भी 100 क्वांटिटी। ये दोनों इसको सेव करते हैं। ये अलर्ट मैंने हटाए नहीं है, चले बाद में हटा देंगे। चलें ये हो गया। अब हम प्रिंट में चलते हैं। तो यहाँ पे इसको शो करते हैं। तो देखें अभी हमने जो डाली वो यहाँ पे शो हो रही है। इसको प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये देखें अभी कुछ डाटे में मिस्टेक आ रही है। ये तो ठीक आ रहा है, लेकिन परचेज नंबर हमारे पास कुछ गलत आ रहा है। डाटा हमारा ठीक है। ये देखें यही दो प्रोडक्ट्स डाली थी, इनकी क्वांटिटी भी हमने इतनी ही डाली थी। चलिए अब इसको हम सेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका मसला क्या है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इसलिए डिटेल में ये चीज़ कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में बड़े मसले मसाइल आते हैं। ये हम रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम जो है वो यहाँ से, यहाँ पे जाके हम जो है वो, अच्छा ये आरडीएलसी रिपोर्ट का आ रहा है कोई, चलें इस पे चलते हैं। इसकी एक्सप्रेशन पे चलते हैं। देखें ये इसका एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सम का वो लगा हुआ है एग्रीगेट, तो इसको हम रिमूव कर देंगे सम। और ये डाटा सेट भी हम रिमूव कर देंगे, बस इतना ही रखेंगे। ओके करेंगे तो ये ठीक है। अब ऐसे ही डेट के लिए भी हम एक्सप्रेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे ये डाटा सेट भी मैं रिमूव करूंगा यहाँ से। और ऐसे ही जो है वो हम, एक मिनट, यहाँ से ये जो लग गया है ना यहाँ पे, ये इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके करते हैं। अभी देखें वो हमारे पास सिर्फ उसका नेम ही आ रहा है जो हमने रखे हैं। चले ये हमारा काम हो गया।
अब ऐसे ही हम जो है वो इस पे चलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चलें, इसको बाद में बनाएंगे। अभी हमारी एक दो चीज़ें रहती हैं, वो भी मैं अभी साथ में ही कर लेता हूँ, बाद में इकट्ठा ही प्रोजेक्ट रन करेंगे। यहाँ पे हमने वेंडर का नेम बेसिकली दिखाना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी हमने दिखाना है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, हमें नेम तो आ नहीं रहा। यहाँ पे देखें, अब चलते हैं यहाँ पे प्रिंट परचेज। पहले मेथड हम चेक करते हैं कि वहाँ पे हमारे पास डाटा आ रहा है या नहीं, ज्वाइन लगा हुआ है या नहीं। यहाँ पे चलते हैं, गो टू डेफिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास मैंने यहाँ पे लगाया सिलेक्ट स्टोरिक। स्टैटिक किया, परचेज स्टॉक का भी सारा डाटा ले आएगा, ये वेंडर का भी ले आएगा, प्रोडक्ट का भी ले आएगा। तो ये तो हमारा मेथड तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो हमारा डाटा सेट है ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम नहीं है, जो वो वाली फील्ड्स नहीं है। तो वो फील्ड्स हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखें, वेंडर हमें चाहिए पहले नंबर पे, तो वेंडर पे चलते हैं। वेंडर का हमें कौन सा कॉलम चाहिए, क्योंकि तीनों टेबल से सारा डाटा ही आ रहा है, तो इसलिए हमें मसला नहीं है। यहाँ पे चलते हैं जनाबे वाला, ये वेंडर के पास नेम ही देखना है। मैंने वेंडर का, मेरे ख्याल में मैंने नेम ही लिया था। यहाँ पे देखें, ये नेम, वी आई डी के बाद नेम। तो यहाँ पे चलते हैं डाटा सेट में। यहाँ पे देखें वी आई डी किधर गई हमारी, वी आई डी वेंडर आई डी, और इसके बाद इंसर्ट कॉलम करता हूँ मैं। यहाँ पे जाके इंसर्ट कॉलम, तो यहाँ पे हम कर देंगे अकेला नेम। नेम, चलें, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट आईडी के बाद हमने प्रोडक्ट नेम देना है, तो यहाँ पे इंसर्ट कॉलम इसका भी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में हमने क्या दिया था, एड टॉप 200 रोज, ये करते हैं। अब प्रोडक्ट में हमने दिया है पी नेम, तो यहाँ पे जाके मैं पी नेम कर देता हूँ, पी नेम। तो डाटा तो इकट्ठा ही आ रहा है। इसको मैं करता हूँ डाटा सेट को सेव, तो ये सेव हो गया। अब हम चलते हैं अपनी प्रिंट परचेज वाली रिपोर्ट में। यहाँ पे जाके रिपोर्ट डाटा में, ये जो हमारा डाटा सेट है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इनको मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, इसको करूंगा रिफ्रेश। तो ये रिफ्रेश होकर वो जो हमने नई ऐड किया वो भी आ चुकी हैं, तो इनको हम यहाँ पे दे देंगे। रिपोर्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में क्या आएगा, जो हमारे पास पी नेम है वो वाला। और इसके बाद हमारे पास ये जो वेंडर का जो नेम आ रहा है, देखें आप इसको अलाइज नेम भी दे सकते हैं। अगर आपके पास नेम कॉलम जो टेबल है उनमें सेव है, तो आप क्यूरी के दौरान ही स्टैटिक ना करें, फिर उनको अलाइज नेम दे दें, कि जो भी नाम देना है, तो वही आप डाटा सेट में फिर देंगे। इसका भी अभी सेट कर देते हैं एक्सप्रेशन में जाके नेम, तो जो हमारी वैल्यू है ना डाटाबेस में, बस वही हमें शो करो डायरेक्ट। ओके करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास। अभी चेक करते हैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करके अभी हम चेक करते हैं हमारा डाटा, अभी भी कुछ वो प्रॉपर्टीज रह गई हैं। कौन सी, ये तो आइटम का अमाउंट आ रही है, नीचे ग्रैंड टोटल वगैरह रह गया है, वो भी मैं आपको अभी ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ इसको भी हम स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने प्रोजेक्ट को कर लिया है स्टॉप, तो यहाँ पे वो भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि ग्रैंड टोटल वगैरह, डिस्काउंट वगैरह। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट में बेसिकली हमने सेव करवाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं वो ही दे रहा हूँ। आप चाहते हैं तो जाहिर बात है ये तो सेम ही बनेगा, यहाँ पे आरडीएलसी में ही फार्मूला लगा दें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट, कि ये हमारी टोटल अमाउंट है। क्या लिख दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट, यहाँ पे जाएंगे हम, डिस्काउंट यहाँ पे रख देंगे कि ये हमने डिस्काउंट दिया। और ऐसे ही हम जो है वो ग्रैंड टोटल को भी यहाँ से गेट कर लेंगे कि ये हमारा ग्रैंड टोटल है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसको हम जो है वो थोड़ी सी इसके अलाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया जी ये डिस्काउंट, उसके बाद हमारे पास आ गया ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे एक्सप्रेशन में चलते हैं, यहाँ पे जाके इनकी वो हटा देते हैं सारा कुछ, बस इतना ही रखना है, फील्ड्स नॉट इक्वल का साइन टोटल अमाउंट की वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास ये इसका भी एक्सप्रेशन हम चेंज करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास, ये आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू भी नहीं है। एक्सप्रेशन में जाकर मैनुअली इसका एक्सप्रेशन बना दें तो वो भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे जाके हम जो है वो, ये ग्रैंड टोटल हो गया। अब देखें हमारी जो डेटाबेस में फील्ड्स है ना, उनके ही नेम आ रहे हैं, तो इनको मैं यहाँ पे करता हूँ पहले तो बोल्ड, दूसरा मैं यहाँ पे करता हूँ, इनको भी चेंज कर देते हैं, पी आई डी। बस ऊपर वाले कॉलम के नेम ही चेंज करने हैं, जो डाटा सेट वाले हैं वो नहीं आपने चेंज करने। प्राइस, क्यू टी वाई,
आइटम अमाउंट कह लें या टोटल अमाउंट कह लें, आपकी मर्जी है, मैं ये आइटम अमाउंट कह रहा हूँ। के बाद हम यहाँ पे फ्रेंड क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप इसको जो है वो बोल्ड करके जैसे इसको, अब ये हो गई। अब इसकी बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे होती है, तो इसको मैं लेफ्ट पे कर देता हूँ। ऐसे ही इनको भी मैं ऐसे राइट पे कर देता हूँ। और इसके बाद स्पेशल फील्ड्स अगर हमने कोई इंसर्ट करनी है तो वो भी कैसे इंसर्ट, सॉरी, यहाँ पे जाएंगे ये रिपोर्ट डाटा में, बिल्ट इन फील्ड्स यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर हम दिखा देते हैं, यहाँ पे प्रिंट डेट टाइम भी दिखा देते हैं, एग्जीक्यूशन ये देखें, एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे होता है, प्रिंट डेट टाइम जिसे हम बोलते हैं वो, ठीक है, ये वो वाली चीज़ है। तो इसको भी आप सेट कर दें, मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। ये हमारे पास हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम, कि इसमें आ जाएगा कि जब ये प्रिंट कर रहे हैं हम। तो साथ में पेज नंबर भी हम नीचे इसके शो करवा देते हैं ऐसे। और इन दोनों को जो है वो हम ऐसे साइड पे कर देते हैं। चलें, ये हेडर को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये मैंने इसकी थोड़ी सी जो है वो की है, आप इसको और अच्छा करें, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड इसको इसी स्टेज पे स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, प्रिंट परचेज, शो करते हैं ये जो हमने अभी डाली है, प्रीव्यू करते हैं इसको। तो ये हमारे पास अभी रिपोर्ट व्यू शो होगा। तो हो जाए भाई, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रिपोर्ट व्यू शो हुआ। अब इसको फॉर्म को मैक्सिमाइज कर दें, इसकी प्रॉपर्टी को, तो ये फुल स्क्रीन पे ओपन होगा। तो यहाँ पे इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें, ये वेंडर का नेम भी आ गया, परचेज डेट भी आ गई, साथ में टाइम, ये जिस वक्त हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये कितना टाइम है, ये पेज नंबर। आप यहाँ पे इस पे इसके साथ ऐसे ही इसकी भी हेडिंग लगा सकते हैं कि ये पेज नंबर है और ये प्रिंट डेट टाइम है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टोटल आ रहा है, डिस्काउंट ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पे देखिए यही हमारा परचेज का नंबर आई थिंक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें एंड पे 12 आ रहा है। रिव्यू करते हैं इसको दोबारा, तो यहाँ पे हमारे पास यही इसका भी 12 ही जो है वो आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये देखें इसका भी 12 है। अब हमारे पास परचेज नंबर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, और हमारा नेम भी आ गया प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स की आईडी प्राइस वगैरह सारा कुछ ओके। तो ये अब यहाँ पे टॉप पे देखें, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। यहाँ पे अभी प्रिंट इसका जो भी अटैच होगा, यहाँ पे देखें प्रिंटर जो आपका है उसको सिलेक्ट करें, प्रिंट पे क्लिक करें तो इसका प्रिंट चले जाएगा। इसके अलावा इसको यहाँ पे देखें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में करना है, वर्ड में करना है, तो इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें सारी इसकी साइटिंग है। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इसमें काफ़ी लोगों की काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा कि हम आरडीएलसी रिपोर्ट को ऐड कैसे करते हैं और इसमें डाटा शो कैसे करते हैं डेटाबेस से। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें यार, अगर कोई आपके काम आ रही है तो इससे हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।